टाइप्स ऑफ डिबेंचर। सो डिबेंचर में अलग अलग वैरायटीज है, 4 टाइप्स है ऑन अ बेसिस ऑफ सिक्योरिटी। अब सिक्योरिटी में 2 टाइप के होते हैं, सिक्योर अनसिक्योर। सिक्योर मतलब जिसमें गारंटी है, अनसिक्योर मतलब जिसमें गारंटी नहीं है। ऑन अ बेसिस ऑफ ट्रांसफर, ट्रांसफरेबिलिटी, जो भी कंपनी की तरफ से ट्रांसफरेबिलिटी होगी वैसे टाइप के जो डिबेंचर है उसमें रजिस्टर्ड डिबेंचर एंड बेयर डिबेंचर। ऑन बेसिस ऑफ रीपेमेंट, रिटर्न करने के टाइम पे रिडीमेबल और इरिडीमेबल। ऑन बेसिस ऑफ कन्वर्जन, जो कन्वर्ट होंगे और जो कन्वर्ट नहीं होंगे। तो पहले देखते हैं सिक्योर डिबेंचर। द डिबेंचर कैन बी सिक्योर। ये जो डिबेंचर है वो कैसे गारंटी वाले डिबेंचर है। द प्रॉपर्टी ऑफ कंपनी, यहां पे क्या होगा, द प्रॉपर्टी ऑफ कंपनी में बी चार्ज एज अ सिक्योरिटी फॉर लोन। डिबेंचर के लिए क्या किया जाएगा, वो असेट चार्ज करेंगे। मतलब से सिंपल, कंपनी की तरफ से इन फ्यूचर में डिबेंचर को पैसे रिटर्न नहीं मिले या इंटरेस्ट भी नहीं मिला तो क्या होगा, वो असेट बेच के उनका पैसा रिकवर किया जाएगा। कौन करेगा, डिबेंचर करेंगे। द सिक्योरिटी में बी फॉर सम पर्टिकुलर असेट, ये जो सिक्योरिटी होगी ये किसके लिए होगी, एक फिक्स असेट के लिए हो सकती है या फिक्स प्रॉपर्टी के लिए हो सकती है। उसके अलावा इट में भी असेट इन जर्नल, इट लाइक अ फ्लोटिंग चार्जेस हो सकते हैं। बेसिकली कुछ भी चेंजेबल हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द कंपनी प्रोविजन, जो कंपनी के प्रोविजन है उसके हिसाब से ये चेंजेस हो सकते हैं। ओके, द डिबेंचर आर सिक्योर। ये जो डिबेंचर है वो सिक्योर कैसे होते हैं, इसकी गारंटी कैसे मिलती है, ट्रस्ट डीड। ट्रस्ट डीड में मेंशन किया जाता है कि कौन से असेट के ऊपर बराबर चार्ज लगाया जाएगा, सिक्योर किया जाएगा। सिक्योर अगेंस्ट असेट, कौन से असेट के अगेंस्ट में डिबेंचर को सिक्योर करेंगे। समझो कंपनी की तरफ से पैसे नहीं मिले तो डिबेंचर को कौन सा असेट बेच के बराबर क्या मिलेगा, पैसा रिकवर करने का चांस मिल सकता है। तो ये कौन से सिक्योर डिबेंचर जिसमें गारंटी है बराबर। और अनसिक्योर डिबेंचर मतलब क्या, दिस शेयर डिबेंचर हैव नो सिक्योरिटी, इसमें कोई भी गारंटी नहीं है, कंपनी की तरफ से कोई गारंटी नहीं मिलेगी। द इश्यू ऑफ अनसिक्योर डिबेंचर परमिटेड बाय कंपनी, कंपनी एक्ट में इसके लिए परमिशन है कि आप अनसिक्योर डिबेंचर भी इशू कर सकते हो बराबर, जिसमें कोई भी सिक्योरिटी नहीं है। उसके बाद आता है रजिस्टर्ड डिबेंचर। रजिस्टर्ड डिबेंचर आर दोज डिबेंचर ऑन विच नेम ऑफ होल्डर रिकॉर्डेड, जिसका नाम है वो डिबेंचर पे रिकॉर्ड होगा, डिबेंचर सर्टिफिकेट पे बराबर, उस पे रिकॉर्ड किया जाएगा। कंपनी के सर्टिफिकेट के अलावा कंपनी के रजिस्टर में भी किसका नाम होगा, डिबेंचर होल्डर का, उसका नाम, एड्रेस, ऑक्यूपेशन, सब डिटेल लिखी जाएगी। रजिस्टर्ड डिबेंचर आर दोज डिबेंचर ऑन विच नेम ऑफ होल्डर आर रिकॉर्डेड। कहां पे रिकॉर्ड किएंगे, ये रिकॉर्ड कहां पे होगा, रजिस्टर ऑफ डिबेंचर। डिबेंचर का एक रजिस्टर बनेगा, उसमें वो सारा नाम रिकॉर्ड होगा। अ कंपनी मेंटेन रजिस्टर ऑफ डिबेंचर, कंपनी क्या करेगी, डिबेंचर होल्डर का एक रजिस्टर मेंटेन करेगी इन विच नेम, एड्रेस, पर्टिकुलर होल्डिंग ऑफ डिबेंचर, कितने नंबर ऑफ डिबेंचर उसके नाम पे होल्डिंग है वो लिखे जाएंगे, आर एंटर। द ट्रांसफर ऑफ रजिस्टर्ड डिबेंचर रिक्वायर एग्जीक्यूशन ऑफ रेगुलर ट्रांसफर डीड, इसके लिए ट्रांसफर डीड जो होगी या ट्रांसफर फॉर्म जो होगा वो फिलअप करना पड़ेगा। ओके, आपको ट्रांसफर करने हैं तो किसी और को। देन बेयर डिबेंचर जस्ट लाइक अ बेयर डॉक्यूमेंट, ये बेयर डॉक्यूमेंट की तरह होते हैं। नेम ऑफ होल्डर आर नॉट रिकॉर्डेड ऑन बेयर डिबेंचर, बेयर डिबेंचर का नाम रिकॉर्ड नहीं होता बराबर, ये अनरिकॉर्डेड है बराबर, ये रिकॉर्डेड नहीं है। नेम ऑफ होल्डर आर नॉट रिकॉर्डेड ऑन बेयर डिबेंचर, देयर नेम डू नॉट अपीयर इन रजिस्टर डिबेंचर, डिबेंचर होल्डर के रजिस्टर में इनका नाम नहीं होगा, किसका, बेयर डिबेंचर का। सच डिबेंचर ट्रांसफर बाय मेयर डिलीवरी, ये वन पर्सन टू अनदर पर्सन ट्रांसफर कर सकते हैं। जैसे बेयर डॉक्यूमेंट होता है वैसे आप क्या कर सकते हैं, इसको ट्रांसफर कर सकते हैं। पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, इसके ऊपर इंटरेस्ट कैसे मिलेगा, मेड अप बाय मीन ऑफ कूपन अटैच, इसके लिए डिबेंचर सर्टिफिकेट साथ ही कूपन अटैच किए जाते हैं, उसके कूपन अटैच किए हुए वो क्या कर सकते हैं, आप उससे इनकैश कर सकते हो, इंटरेस्ट आपका ले सकते हो। आगे है रिडीमेबल डिबेंचर। डिबेंचर आर मोस्टली रिडीमेबल, ये डिबेंचर क्या होते हैं, रिडीमेबल। रिडीमेबल मतलब पे बैक, सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद आपके पैसे आपको रिटर्न हो सकते हैं। दैट इज पेएबल एट द एंड ऑफ सम फिक्स पीरियड, कुछ समय के बाद आपके पैसे आपको रिटर्न कर सकते हैं एज अ मेंशन इन डिबेंचर सर्टिफिकेट, और ये मेंशन किया जाता है किसमें, डिबेंचर के सर्टिफिकेट पे। रीपेमेंट कैन बी मेड एट अ फिक्स डेट, बराबर, रीपेमेंट कैसे होता है, फिक्स डेट में होता है या एंड ऑफ स्पेसिफिक पीरियड, या वो एक स्पेसिफिक पीरियड एंड होने के बाद ये पेमेंट हो सकता है, या इंस्टॉलमेंट में हो सकता है ड्यूरिंग अ लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी, कंपनी के लाइफ टाइम में थोड़ा थोड़ा किश्तों में भी पैसा रिटर्न किया जा सकता है। द प्रोविजन ऑफ रीपेमेंट इज नॉर्मली मेड इन ट्रस्ट डीड, अब इसके बारे में जो नियम कायदे कानून होंगे वो कहां पे लिखे जाएंगे, ट्रस्ट डीड में लिखे जाएंगे। डिबेंचर और डिबेंचर ट्रस्टी वरना इनके बीच में और कंपनी के तरफ से वरना कंपनी के बीच में जो ये बनता है एग्रीमेंट बनता है उसको क्या बोलते हैं, ट्रस्ट डीड। डिबेंचर होल्डर और कंपनी में जो एग्रीमेंट बनता है उसको क्या बोलते हैं, ट्रस्ट डीड, और ये ट्रस्ट डीड में इसके बारे में प्रोविजंस ऑलरेडी है। देन इरिडीमेबल मतलब क्या, जो रिडीम नहीं होंगे, नॉट पे बैक, दिस काइंड ऑफ डिबेंचर आर नॉट रीपेबल ड्यूरिंग अ लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी, कंपनी के पूरे लाइफ टाइम में ये पैसा रिटर्न नहीं करेंगे, बराबर, रीपेबल नहीं होगा। दे आर रीपेबल ओनली
जब कंपनी वाइंड अप हो सकती है, लिक्विडेशन होगा तभी होगा। और व्हेन ब्रीच ऑफ एनी कंडीशन, या कोई रूल तोड़ा या कॉन्ट्रैक्ट के जो एग्रीमेंट के रूल तोड़े, ओके, व्हेन सम कंटीजेंसी अराइज या कोई इमरजेंसी अराइज हुई, तब ये क्या हो सकता है, रिटर्न मिलने के चांसेस है या रीपेबल करने के चांसेस है। आगे कन्वर्टिबल डिबेंचर, कन्वर्टिबल जो कन्वर्ट होते हैं, कन्वर्टिबल डिबेंचर आर गिव अ राइट टू होल्डर कन्वर्ट द इक्विटी, मतलब कन्वर्ट देन इनटू इक्विटी, किसमें कन्वर्ट कर सकते हो लोग, इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर सकते हैं आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद, कुछ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के बाद ये डिबेंचर किसमें कन्वर्ट होंगे, इक्विटी शेयर होल्डर। सच राइट इज मेंशन इन डिबेंचर, और ये राइट्स डिबेंचर सर्टिफिकेट में मेंशन किया जाएगा। द इश्यू ऑफ कन्वर्टिबल डिबेंचर मस्ट बी अप्रूव बाय स्पेशल रिजोल्यूशन, इसके लिए एक स्पेशल रिजोल्यूशन पास होगा, कहां पे, जनरल मीटिंग में पहले स्पेशल रिजोल्यूशन पास करेंगे, शेयर होल्डर से क्या लेंगे, अप्रूवल लेंगे, और उसी के बाद क्या करेंगे, इश्यू करेंगे, बिफोर दे आर इश्यू टू पब्लिक। डिबेंचर इश्यू करने के पहले जनरल मीटिंग होगी, और जनरल मीटिंग में हम लोग शेयर होल्डर से क्या लेंगे, अप्रूवल लेंगे, तभी जाके क्या होगा, डिबेंचर इश्यू किए जाएंगे। दिस डिबेंचर आर एडवांटेज, ये डिबेंचर के लिए एडवांटेज है ना। सो बिकॉज ऑफ दिस कन्वर्जन राइट्स, कन्वर्टिबल डिबेंचर इज एंटायर टू इक्विटी शेयर, कन्वर्टिबल डिबेंचर किसमें कन्वर्ट होते हैं, इक्विटी शेयर में, एट अ रेट ऑफ लोअर देन मार्केट वैल्यू, मार्केट वैल्यू से थोड़े कम दाम में ये होते हैं। लास्ट वन, नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर। नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर मतलब क्या, जो कन्वर्ट नहीं होते, किसमें, इक्विटी में कन्वर्ट नहीं होंगे, मैच्योरिटी के टाइम पे, ना जो पीरियड है, सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद ये मैच्योर हो जाते हैं, बट रिडीम मतलब या तो रिडीम हो सकते हैं बट कन्वर्जन नहीं होंगे। दिस डिबेंचर आर रिडीम ऑन अ मैच्योर डेट, ये डिबेंचर कैसे होते हैं, रिडीम, रिडीम मतलब पे बैक होते हैं, सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद इनके रिफंड हो सकते हैं पैसे। दिस डिबेंचर सफर फ्रॉम दिस एडवांटेज, ये इनके लिए दिस एडवांटेज है। कन्वर्टिबल वालों को एक एडवांटेज है कि वो लोग कन्वर्ट किस में हो सकते हैं, इक्विटी शेयर में, मतलब पहले क्रेडिटर थे, अब क्या बन सकते हैं, ओनर बन सकते हैं, बट यहाँ पे इनको ये एडवांटेज नहीं मिलता, किसको, नॉन कन्वर्टिबल वालों को। दिस डिबेंचर सफर फ्रॉम दिस एडवांटेज, देयर इज नो एप्रिसिएशन वैल्यू, इनकी वैल्यू एप्रिशिएट नहीं होती, किसकी, नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर की।